ऐसा अजीब नहाने का सीन मैंने पहली बार देखा। एक लड़की झरने के नीचे नहा रही थी। अच्छा। पानी बचाने के लिए उसने वॉल्व इस्तेमाल किया। वॉल्व बंद होते ही झरना बिल्कुल गायब ही हो गया। वह तौलिया लेने पहुंची, तभी एक झांकने वाला सामने आ गया। ऑलिव ने तुरंत धनुष तीर उठा लिया, लेकिन तीर चलते ही वो भी उसके साथ चला गया। तभी पोपे मदद के लिए दौड़ा, लेकिन जल्दबाजी में मामला और बिगड़ गया और सारा मामला उल्टा पुल्टा होने लगा। अरे ये कैसे हो गया? आजा आजा। तभी चीफ वहाँ अपना नजर भेजता है और उनको किस करते हुए पकड़ लेता है। गुस्से में उसने पोपे को फंसा लिया। अब देख बैठा तू। अगले ही सेकंड में पोपे चॉपिंग बोर्ड पर मानो मछली ही बन गया। अब तू गया बेटा। फिर चीफ उसमें आग सटा दिया। Oh, shit! समय बहुत कम बचा था, नहीं। इसलिए ये घबराकर आग बुझाने लगा। लेकिन चीफ उसको उठा के ले गया तो पोपे ने तुरंत पालक खा लिया। सिस्टम फाड़ देंगे। उसकी सुपर पावर जाग उठी। अरे बाप रे। बात। उसने रस्सी घुमाकर ऑलिव को बचा लिया। ठीक है। चीफ ने अपने आदमियों को उस पर हमला करने भेजा, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। यह छोटी सी सुनहरी मछली अपने पिंजरे से भाग गई और भागते हुए नाले के पाइप में घुस गई और घुसते हुए इधर उधर होते हुए नीचे नाले तक आ जाती है। नहीं। मछली बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नहर का पानी उसे सीधा समुद्र में लाकर छोड़ देता है। मजाक नहीं करते हैं। सुनहरी मछली समुद्र में आकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन समुद्र इसके लिए बिल्कुल नया था, जहाँ हर प्रकार के मछलियाँ रहती थी। इधर से बिल्ली जैसा दिखने वाला मछली आया तो छोटा मछली उनसे दोस्ती करने पहुंच गया, पर इसे भगा देता है। ये सारे मछली भी डर जाते हैं और वो सीप के अंदर फंस गई, पर सीप भी उसको चिल्लाकर भगा देता है। फिर उसका मुलाकात एक विशाल केकड़े से हुई, जो इसको धक्के मारकर भगा देता है। फिर एक समुद्री घोड़ा दिखता है तो उससे मिलने चला जाता है। जय हिंद दोस्तों। लेकिन समुद्री घोड़ा का बच्चा अपने माँ के पास चला जाता है, जो मछली को बुलबुले से भगा देता है। फिर इधर से उसका बाप भी बुलबुले से। तभी एक शातिर केकड़े से मुलाकात होता है, जो मछली को पकड़ना चाहता था। लोमड़ा एक मुर्गी का काम तमाम कर रहा था, लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है। फिर मुर्गी फरार हो जाती है। बतख आता है और कुल्हाड़ी लेके जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे पड़ा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लिया, तभी बतख आता है और तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है। लोमड़ा भी बतख से जान बचा के भागने लगता है, लेकिन पेड़ में जाके बतख छपरी लोमड़ा के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। लोमड़ा जाके पेड़ में चढ़ने लगता है तो बतख फट पेड़ ही काटने लगता है, जिससे पेड़ छोटा हो जाता है। लेकिन लोमड़ा अभी भी भागे जा रहा था। तभी साले को ख्याल आया, अब देख तू। बतख ने लोमड़े पे कुल्हाड़ी फेंक दिया तो कुल्हाड़ी लोमड़े के पीछे भागने लगा। रास्ते में पेड़ आता है तो उसको काट देता है, जिससे लोमड़ा का पूंछ पेड़ में दब जाता है और लोमड़ा बतख लोमड़े के पूंछ को झंडा बनाया और मुर्गी को वापस ले आया। गजब। ये मछली टीचर सवाल करती है कि शार्क मछली कितना बड़ा होता है, तो ये मछली सब जवाब देते हैं कि हमसे तो छोटा ही होगा। अरे मुझे क्या पता। लेकिन ये उड़ने वाला मछली बोलता है शार्क मछली बहुत बड़ा होता है, लेकिन सब मछली लोग इसका मजाक उड़ाने लगता है साले का खोपड़ी तोड़ और इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर कर देता है। बाप रे। और फिर मछली को बहुत गुस्सा आया। तभी एक पेलिकन जाल लेकर आता है और मछलियों को पकड़कर खाने लगता है और मछलियों के टीचर को भी पकड़ लेता है। तो ये मछली अबे तू है कौन तू? बाप रे। शॉट। उड़ने वाला मछली इस पेलिकन को घुमा घुमा कर मारता है। लेकिन तभी पेलिकन का पूरा झुंड मछली पर हमला कर देता है। सिस्टम फाड़ देंगे। पर मछली बहुत चालाक था। साला सब पेलिकन एक दूसरे के मुंह में घुस जाता है और आखिरी वाला तो पानी में टपक जाता है। हे प्रभु। फिर मछली उड़ते हुए जाके अपने सभी मछली दोस्तों को पेलिकन के मुंह से बाहर करता है और पेलिकन को उसके बाद इसको मेडल मिलता है और ये सभी मछलियों को उड़ना सिखा देता है। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये बगुला मछली पकड़ने आया था, लेकिन पानी के साथ साथ इसका पैर भी जम जाता है। अपने पैर में लगे बर्फ को तोड़ता है और फूंक मार के पैर को गर्म करता है, लेकिन इतना ठंड है कि बगुला उड़ ही नहीं पाता है। आज मैं मर गया भैया। तभी उसे नीचे एक छोटा सा खाली घर दिखता है, तो ये यहाँ आता है और तकिया लगा के सो जाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी इस घर का मालिक कुत्ता आ जाता है। ठंड से इसका भी हालत खराब हो गया था। घर के अंदर आके सोता है तो बगुला इसको धक्के मार के बाहर कर देता है। इसको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से जाके सोता है, लेकिन साला बगुला ने घर ही साइड कर दिया।
बाप रे। अभी भी इसको कुछ समझ नहीं आया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बार बार कुत्ता घर के अंदर जाके सोता और बगुला हर बार घर ही साइड कर देता। ये भगवान क्या जुल्म है। कुत्ता गाड़ी को चलते हुए छोड़ के खाना खाने चला जाता है, रोम रोम भाइयों। जिससे गाड़ी सड़क से बाहर चला जाता है और ये इधर मक्का खा रहा था। पर तभी तो मक्का पॉपकॉर्न में बदल जाता है टेक्नोलॉजी। और इसका चलता फिरता गाड़ी खाई में टपकने से बच जाता है। पर तभी चूहा बोलता है कि गाड़ी कौन चला रहा है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तभी ये देखता है, चलो। बाप रे। फिर ये फट से जाके गाड़ी को संभालता है पर लात मार के घर को गाड़ी से अलग कर देता है। लेकिन साला इसको कुछ पता भी नहीं चलता है कि चलता फिरता घर अब उल्टा तरफ चल रहा है। घर खाई में गिरने वाला ही था कि चूहा बचा लेता है। तभी इधर से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है तो इसका घर उड़ने वाला रेल में बदल जाता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। बतख मदद के लिए फोन लगाता है, हेलो। लेकिन ये खुद चूहा एक खंभे को पकड़कर घर को सड़क पे फिर से पहुंचा देता है। लेकिन तभी एक और मुश्किल आ जाती है। जय हिंद दोस्तों। असली रेलगाड़ी जो उसके रास्ते से ही गुजरने वाला है पर ये पहले ही निकल जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही फिर से वही रेलगाड़ी मिल जाता है पर ये किसी तरह बच जाता है। अच्छा। लेकिन तभी हवा में घर गिरते पड़ते फिर से गाड़ी में जाके सेट हो जाता है। गजब। लेकिन साला इस बेवकूफ को अभी तक कुछ भी पता नहीं चलता है।